खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के भिवानी में हल्की बारिश ने ही नगर निगम की तैयारी की पोल खोल दी है। जी आपको बता दें, शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हो गई है। इसके साथ ही डिस्पोजल पंपों और आधे से ज्यादा मोटर और जनरेटर के साथ खराब पड़े हैं, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सामने ही इसके डिस्पोजल के सामने लगता है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड एरिया, जो लो लाइन एरिया है। सबसे ज़्यादा पानी के भराव जल भराव उसी में होता है। कल हल्की सी बारिश में भी वहाँ पानी आ गया था, तो मैं यहाँ मौके पर यहाँ रात को चेक करने आया, तो यहाँ पे मैंने पता किया और यहाँ चेक किया, तो यहाँ जनरेटर ही काम नहीं कर रहे। जहाँ लाइट नहीं थी तो जनरेटर यहाँ काम ही नहीं करते, दोनों जनरेटर खराब पड़े। और मैंने फिर यहाँ पे जो कर्मचारी था उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही मोटर चालू है, स्टॉर्म वाटर, बरसाती पानी की। और फिर मैंने दूसरा चेक किया सीवर वाले के पास, तो सीवर वाले की भी आधी मोटरें खराब है और आधी ठीक है। तो रात को ऐसा विडम्बना ये है कि इससे पहले सोमवार को मैंने जनसंवाद शिविर में भी यही मुद्दा उठाया था कि कम से कम बारिश का सीजन आने वाला है, टेंडर प्रक्रिया में भी टाइम लगता है 1 से 1.5 महीना। तो आप इनकी व्यवस्था डिस्पोजलों की ठीक करवा दो, ताकि शहर में जल भराव ना हो। तकरीबन विजयनगर है, हाउसिंग बोर्ड है और अदर एरिया है जो आधा शहर इससे जुड़ा हुआ है। लो लाइन एरिया में तो तुरंत ही पानी भर जाता है अगर ये ना चले तो प्रशासन जागता नहीं है। और इसीलिए आज आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विभाग के अंडर आता है क्या? किसी अधिकारी से, डीसी से, एसडीएम से, विभाग के अध्यक्ष से आपकी बात हुई क्या? पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है। सोमवार को समाधान शिविर में उठाया था, वहीं पे इनके एसडीओ बैठे थे। उन्होंने तो अनभिज्ञता जताई थी कि हमें पता ही नहीं, जबकि वो अधिकारी हैं पब्लिक हेल्थ के। उनको यही नहीं पता कि उनके डिस्पोजल में कितनी मोटर चल रही कितनी नहीं। कल फिर मैंने रात को बात की थी एससी साहब से। एससी साहब ने एसडीओ साहब की ड्यूटी लगाई। एसडीओ साहब का फोन भी आया था और उन्होंने समाधान जल्द करने के लिए, लेकिन जल्द ये हर बार का मुद्दा, ये आज का नहीं है, ये हर बार का मुद्दा है। माननीय सीएम साहब ने भी वार्ड वाइज वार्ड कमेटी गठित की है, उनकी भी ये कहा है कि आप अपने एरिया में जितने भी डिस्पोजल हैं और सेम हाल जो है वो हमारे जो नगर परिषद के सेक्टर 13 में जो 2 डिस्पोजल बनाए, वहाँ भी कर्मचारी नहीं है। क्या लगता है अगर शहर डूबता, बारिश होती तो जिम्मेवार कौन होगा? विभाग जिम्मेवार होगा, और कौन जिम्मेवार होगा? विभाग है, पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ के कारण हर बार पब्लिक का नुकसान होता है। अगर वार्ड में कोई नुकसान होता है, घर डूबता, गली डूबते, तो लोग आपके कपड़े फाड़ेंगे। बिल्कुल हमें हर बार इस समस्या का, इसीलिए हम मार्च अप्रैल में ही प्रशासन को चेता देते हैं कि ऐसे समस्या है, इसका समाधान करवाया जाए। अपना नाम और वार्ड जी। मैं सुभाष तंवर हूँ, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। और हम मेरे साथी पार्षद के यहाँ पर जो डिस्पोजल है, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का एरिया काफ़ी, जिसके विजयनगर काफ़ी एरिया लगते हैं जिस डिस्पोजल के, तो उसमें समस्या हमें इसने चेक किया। तो क्योंकि कल बारिश आई तो वहाँ पे पानी भर गया। पानी है तो इन्होंने खुद ने चेक किया आके, तो यहाँ पर 2 जनरेटर नहीं चालू थे, नहीं मोटर चालू थी। तो उन्हें उसका कारण पूछा तो उसमें पता चला कि रियल में यहाँ पर जनरेटर में प्रॉब्लम है, एक में बैटरी नहीं हो रही, काफ़ी समय से बंद है। तो ऐसे ही 1-2 मोटर भी खराब मिली है इन्होंने। तो इसी को लेकर के अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि जब भी शहर में जहाँ भी जितने भी एसटीपीएच डिस्पोजल है, उनके जो भी मोटर हैं, जो उपकरण है, जनरेटर हैं, उनको सुचारू रूप से अच्छे से चलने का काम करें। जो खराब है उसको दुरुस्त कराएं, अन्यथा नहीं तो शहर की जनता है बड़ी परेशान होगी, और जनता परेशान होगी तो रोड पे आएगी, वो हमारे भी लत्थे पाड़ेगी, क्योंकि हम एमसी हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं। तो मेरा तो सभी मेरे जनप्रतिनिधि साथियों से भी अनुरोध है कि जिसके एरिए में जहाँ पर एसटीपी या डिस्पोजल इस तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं, उनको चेक करें समय रहते हुए। बारिश का मौसम आने वाला है समय पे, तो जहाँ वो उसके लिए अधिकारी को सूचित करें। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों को बड़ी समस्या